नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने कल पाठ इच्छा देवी का वरदान का भाग 1 किया था, जिसमें कि हमने जाना था कि बच्चों को अपनी इच्छा से कार्य करने का वरदान किस प्रकार मिला। आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा दृश्य, जिसमें बताया है कि बच्चे अपनी मर्जी से क्या क्या करते हैं। आइए देखते हैं। सब बच्चे पार्क में कूड़ा फैलाते। अब बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कार्य करने का वरदान तो मिल गया। अब भाई आप तो जानते ही हैं बच्चों को, है ना। आप सब बच्चे हो ना। अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँ कि आप जो मर्जी करो, तो आप तो पूरा घर सर पे उठा लोगे ना। यहाँ कूदना, वहाँ कूदना, वो फेंको, ये फेंको, है ना। यहाँ कूड़ा डाल दो, वहाँ कूड़ा डाल दो, सब अपनी मर्जी। और जितना मर्जी टीवी देखो। सबसे बड़ा काम तो आप टीवी देखने का करोगे, है ना। जानती हूँ मैं आपको। आप तो बस मम्मी सारा दिन टीवी देख, बस मम्मी मुझे रोके ना टीवी देखने से। अब यही हालत इन बच्चों की थी। अब इन बच्चों को अपनी मर्ज़ी से काम करने का वरदान तो मिल गया। अब देखो, उन्होंने पार्क में खूब कूड़ा फैलाया। अब कोई भी उन्हें मना ना करे, न माली मना करे, है ना। शिक्षक अब उन्हें पढ़ने के लिए नहीं टोकते थे। वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, उनकी मर्ज़ी। माता पिता भी किसी अच्छी आदत के लिए उन्हें कुछ नहीं कहते थे। अब माँ बाप भी नहीं कहते थे, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था। सब बच्चे गंदे रहने लगे। अब भाई, अब तो मर्ज़ी से नहाओ मत नहाओ, जो मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी कहीं पे भी कूड़ा फेंको, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, अपनी मर्ज़ी से जीने लगे। अब मर्ज़ी चलेगी तो कुछ तो गड़बड़ होगी। बालों में कंघी ना होती थी, अब कंघी भी नहीं करते थे भाई। देख लो बच्चों आपकी हालत। कमरे में छिलके, वो तो है ही, खाएंगे वहीं फेंक देते हैं। कागज़ के टुकड़े, किताबें, सब कुछ बिखरा रहता था। जहाँ मर्जी किताब फेंक दो, है ना। यहाँ तक कि वे जिस पार्क में जाते उसे खूब गंदा करते। देखो बच्चों, आपको मैं एक चित्र दिखाती हूँ। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं पार्क में, और देखो क्या हालत है पार्क की। जो कूड़ेदान में डालना था, वो इन बच्चों ने, देखो बच्चों, कहाँ फैलाया है। यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा है, वहाँ गिरा है। सारे पार्क की हालत गंदी कर दी, है ना। और खुद भी कितने गंदे रहने लगे। अब एक दिन बच्चे दोबारा पार्क में आते हैं। बच्चों, फिर मानुषी कहती है, यह तो इतना गंदा पार्क हो गया। अब किया भी तो बच्चों आप ही ने था। हमारे खेलने के लिए कोई साफ जगह ही नहीं है। अब सारा तो उन्होंने पार्क गंदा कर दिया। जहाँ मर्जी कूड़ा फेंको, जहाँ मर्जी कुछ, है ना। अब बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। फिर सोनल कहती है, पार्क की बात छोड़ो, मेरा कमरा, मेरे कपड़े और मेरे जूते सब इतने गंदे हो चुके हैं कि बदबू आती है। अब बच्चों मैले होंगे, गंदे होंगे तो बदबू तो आएगी। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि गंदा हो जाता है। हम किसी चीज़ को नहीं धोएंगे तो क्या होगा, वो बदबू होएगी, सड़ जाएंगे, गंदा करेंगे। फिर राहुल कहता है, अब तो शिक्षक न ही पढ़ने के लिए कहते हैं और न ही गृह कार्य देते हैं। अब बच्चे, जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो टीचर क्यों बोलेगा तुम्हें पढ़ने के लिए कहेगा, है ना। तो टीचर ने भी पढ़ने के लिए कहना छोड़ दिया, होमवर्क देना छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इस वर्ष मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना। अब भाई बच्चे पढ़ेंगे ही तो फेल तो अवश्य होंगे। अब जो बच्चा पढ़ेगा वो अच्छे नंबर लेगा। अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो तो फेल होगा। फिर प्रखर कहता है, बच्चों, मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मुझे लगता है कि हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। बच्चों देखो, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों एहसास हुआ?
क्योंकि देखो सबने उनसे दोस्ती करना बंद कर दिया, है ना। उन्हें लगने लगा कि हम पढ़ते नहीं हैं तो हम फेल हो जाएंगे। सबके कपड़ों में से बदबू आने लगी, तो उन्हें लगने लगा कि हम अब गलती कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बच्चे एक साथ कहते हैं, मगर अब क्या किया जाए, काश हमने बड़ों की बात मानी होती। बच्चों देखो, यही बताती हूँ मैं तुम्हें कि बड़े जो कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं। बच्चों अगर मम्मी कहे पढ़ो तो पढ़ लो, क्योंकि मम्मी सारा दिन तो नहीं पढ़ाएंगी ना, कुछ टाइम होता है। बच्चों अपना अपना टाइम बना लो कि इस टाइम हमें पढ़ना है, इस टाइम हमें खेलना है, इस टाइम हमें खाना खाना है, हमें अपने कपड़े साफ़ रखने हैं, अपने घर को गंदा नहीं करना, अपने स्कूल को गंदा नहीं करना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना है। तो हर चीज़ आराम से चलेगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, है ना। तो अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो अब चौथा दृश्य पढ़े। चौथा दृश्य में क्या हुआ था, अब पार्क में परेशान और रोते बच्चों को देखकर क्या होता है, इच्छा देवी फिर से आ जाती है। अब बच्चे पार्क में खड़े हुए सोच रहे हैं और परेशान हैं। उन्हें देखकर कौन आ जाती है, इच्छा देवी। इच्छा देवी आती है, कहती है, अरे अरे आप सब बच्चे क्यों परेशान हो। अब वो कहते हैं, आप क्यों परेशान हो सारे, क्या अब भी बड़े लोग तुम पर अब उनकी बात मानने का दबाव डालते हैं। अब इच्छा देवी उनसे पूछती है, क्या अभी भी तुमसे बड़े अपने आगे मनवाते हैं, अब क्या अब भी तुम पर कोई अपना हुक्म चलाता है। फिर मानुषी कहती है, नहीं देवी नहीं, हमें क्षमा कर दो, हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है, यानी गलती की है। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं, उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। अब वो इच्छा देवी से माफ़ी मांगते हैं कि काश हमारे ऊपर बड़ों का हाथ रहे, हम उनकी बात मानकर ही अच्छे बच्चे बन सकते हैं। बड़ों का सिर पर हाथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। वरना नहीं, अगर बड़े हमें नहीं कुछ कहेंगे तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा, बेकार हो जाएगा। और सब बच्चे मानुषी की बात का समर्थन करते हैं, मतलब हाँ में हाँ मिलाते कि हाँ मानुषी सत्य कह रही है, हमें उसकी बात पर सहमत है, हम भी यही चाहते हैं कि बड़ों का हाथ हमारे सिर पर रहे। अब इच्छा देवी क्या कहती है, बच्चों देखो बच्चों, तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास कराने के लिए ही मैंने तुम्हें वरदान दिया था। मैं चाहती थी कि तुम सब स्वयं ही जानो कि बड़े लोग जो भी कहते हैं तो उसमें तुम्हारी ही भलाई छिपी है ना बच्चों। मैं इस शर्त पर अपना वरदान वापस लेती हूँ कि तुम आज से अपने माता पिता, अध्यापक एवं बड़ों की बातों को का सम्मान करोगे और उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। अब देखो, अब इच्छा देवी ने इसी शर्त पे अपना वरदान लिया कि जब बड़े जो आपको कहेंगे वो आपको करना होगा, क्योंकि बच्चों बड़े जो होते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। आप अपने बड़ों की, माता पिता की, अध्यापकों की बातों का सम्मान करोगे और उनके बताए गए मार्ग पर ही चलोगे। तो इच्छा देवी कहती है और बच्चे एक साथ कहते हैं कि हम अपने बड़ों की हर बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बच्चों, हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से तो काम करना चाहते हैं, परंतु बच्चों जो बड़े कहते हैं वह आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। आपको अच्छे बुरे की पहचान कौन कराता है बच्चों? माता और पिता, शिक्षक, बड़े अन्यथा बड़े।
जो भी जितने भी आपसे बड़े, चाहे आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माता पिता, दादा दादी, आपके गुरुजन, शिक्षक, सब आपके भले के लिए ही आपको कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने जो इस पाठ से सीख सीखी है वह आप कभी नहीं भूलोगे और अपने बड़ों की आज्ञा का सम्मान करोगे, उनके कहने की बात को कभी नहीं टालोगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके तीनों दृश्यों को, चारों दृश्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके जो कठिन शब्द हैं वह भी आप याद करेंगे। धन्यवाद प्यारे